जर्सी वर्सेस जिम्बाब्वे ए कल फर्स्ट ओडी जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ और उसके एनालाइज लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। जैसे हमने पहले ही कहा था आपसे कि इस टूर के एनालाइज हम आपके सामने जरूर प्रेजेंट करेंगे। तो कल जो मैच है, मैच काफी अच्छा हुआ है। जी जी हाँ, हाँ, काफी ज़रूर। बेहतर मैच हुआ। दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छी जो है फाइट कहीं ना कहीं दिखाई। एक वक्त पे खराब सिचुएशन से जबरदस्त दोनों टीमों ने वापसी भी की है, तो उसकी यहाँ पर दोनों टीमों की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा खासा मैच हमें देखने को मिला। जर्सी के लिए कुछ दो खास करके दो बड़े नाम जो थे यहाँ पर नहीं थे उनके प्लेइंग 11 में, निक ग्रीनवुड और आशा ट्राइब ऑब्वियसली काउंटी खेल रहे हैं ग्लैमर गन की तरफ से, वहां वो सेंचुरी भी लगा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जर्सी के बाकी प्लेयर्स ने काफी अच्छा काम किया। एंड डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फेस बाय फेस कंपैरिजन जानते हैं कि तीनों फेसेस में हाल क्या रहा, साथ में डॉट बॉल्स का। ज़रूर, देखिए अगर हम बात करें जिम्बाब्वे ने 1 से 10 ओवर में 55 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, वहीं जर्सी ने 41 रन 41 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर और 1 विकेट के नुकसान पर। और ये जो फेस था ये हम कहेंगे बिल्कुल जर्सी के नाम गया, जो इन्होंने स्लो एंड स्टडी शुरुआत एक की। मिड फेस में 11 से 40 के फेस में 144 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर जिम्बाब्वे ए ने, और जर्सी ने यहाँ 135 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर। ये फेस आप जिम्बाब्वे ए को दें क्योंकि बहुत मार्जिन कम है, लेकिन फिर भी वो आगे हैं। और उसके बाद क्योंकि अब लीड देना शुरू हो गया है जिम्बाब्वे ए का। और अगर हम देखें डेथ फेस में, तो यहाँ पर जिम्बाब्वे ए ने 63 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पर जर्सी ने 62 रन बनाए 62 रन किए 5 विकेट के नुकसान पर। और पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ए ने 262 रन किए, ऑल आउट हो गई टीम 49.2 ओवर्स में। और वहीं जर्सी जब उसको चेस करने आया तो कर नहीं पाया, 24 रनों से वो रह गए 47.3 ओवरों में 238 पर टीम ऑल आउट। बिल्कुल, तो ये हाल रहा बड़े पैमाने पे, जहां पर 151 डॉट बॉल जर्सी ने खेली है अपनी इस इनिंग में। लगभग 150 बॉलें और लगभग 25 ओवर, इसमें से 47.3 में से जर्सी ने डॉट बॉल यहाँ पर जरूर खेली है। अगर वो 15 बॉल यही होता है, देखिए जब आप पूरे ओवर्स खेलने का ट्राई करें तो बहुत सारी चीजें आपके फेवर में आ सकती है। अगर जर्सी यहाँ पर पूरे ओवर बैटिंग करने के बारे में सोचता तो शायद उन्हें वो रन चेज होता हुआ नजर आता। उनके पास अभी भी 15 गेंदें थी और उन्हें रन महज 24 रन चाहिए थे। तो ये थोड़ा सा एक बहुत बड़ी चूक जरूर जर्सी के बैट्समैन से हुई है कि वो पूरे ओवर लास्ट में, खास करके 7 विकेट गिरने के बाद जो लास्ट के 3 विकेट थे, उनको ये सोचना चाहिए था कि हमें 50 ओवर पूरे बैटिंग करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हिटिंग के लिए। वो हिटिंग के लिए भी काफी ज्यादा जा रहे थे। ये एक चूक जरूर हुई है। जिम्बाब्वे के जो कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं उनके बारे में जल्दी से आप बता दें, क्योंकि हमारा जो काम है वो जर्सी को लेकर। नहीं, जरूर, देखिए ब्रायन बेनेट ने शतक लगाया है टीम की तरफ से। 104 रन उन्होंने किए हैं। मनांदे ने 31 रन किए हैं, और उसके बाद देखिए यामुरी ने 14 रन और मुचावा ने 27 रन 27 बॉलों में बनाया। बिल्कुल, तो यही टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपनी उनकी लौट गई थी अंडर 100 में ही कहीं ना कहीं। उसके बाद बेनेट ने सेंचुरी लगाई है, उसके बदौलत कहीं ना कहीं टीम जो लोअर ऑर्डर का जो कंट्रीब्यूशन रहा उसके तहत ही टीम जो है 260 के आसपास का जो स्कोर लगाने में कामयाब हुई। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या कहेंगे आप, जर्सी की बॉलिंग जो है वो किस तरह की रही है ओवरऑल? अगर आप देखें, उन्होंने जिम्बाब्वे को ऑल आउट किया है, ये बेहतर रहा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से मैच को रिलीज भी किया। जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। जब पेसर्स ने शुरुआत में तो एक बेहतरीन एक विकेट निकाल कर शुरुआत दिलाई, 4-5 विकेट गिरा दिए शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग के साथ। वहां पर लग रहा था कि शायद ये स्कोर इतना जाएगा नहीं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्टडी हो गए जो बाकी के बॉलर्स आए। अगर हम देखें, नजर डालें, बेन वार्ड जो कि स्पिनर है, उन्होंने भी अच्छी कराई। 10 ओवर में 1 मेडन 41 रन 1 विकेट। जूलियस सोमेरियर जो पेसर है, जो फ्रंट लाइन पेसर थे, 50 रन 3 विकेट दिए उन्होंने, 3 विकेट लिए। 10 ओवर में 1 मेडन भी डाला। क्रिस कार्नल 10 ओवर में 43 रन 2 विकेट उन्होंने भी निकाले। ये भी पेसर है, राइट आर्म मीडियम पेसर्स है। तो ओवरऑल बॉलिंग काफी अच्छी रही है। स्कॉट सिम्पसन 10 ओवर में 53 रन 1 विकेट। पर जो पार्टनरशिप ब्रायन बेनेट ने जो इनिंग खेली है, क्रेडिट उनको भी जाएगा। पर थोड़ा सा यहाँ बॉलर्स लैग जरूर किए, थोड़ा सा डिलीवरीज भी, बैटिंग भी थोड़ी और बेहतर हो सकती है। जरूर जरूर, बिल्कुल सही कहा। अपॉर्चुनिटीज भी इतनी क्रिएट नहीं की गई बॉलर्स की तरफ से कि वो आउट हो या फंसे। पर शुरू के 15-20 ओवर खासा दिक्कत आई जिम्बाब्वे को, और बहुत अच्छा फायदा भी उठाया जर्सी के बॉलर्स। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो होता है कि अगर आप थोड़े से लापरवाही हुए, आपने थोड़े भी फॉर ग्रांटेड लिया सीन्स को, तो डेफिनेटली आपको उसका पे बैक करना पड़ेगा। और वही कल बेनेट ने हैंड ओवर किया जर्सी को कि थोड़ी सी रिलैक्स जर्सी के बॉलर हुए। मुझे लगा कि हमने बहुत सारे विकेट निकाल लिए, अब तो बहुत आराम से निकाल देंगे, लेकिन वहीं पर सबसे ज्यादा चोट मारी गई बेनेट और लोअर ऑर्डर की तरफ से। अब जर्सी जब बैटिंग करने के लिए आए यहाँ पर, अपने दो बड़े नामों के अलावा वो यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आए, जो इनके टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स वगैरह रहे हैं यहाँ पर। एंड जर्सी की भी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई। उनको ओपनर
ओपनर्स जो हैं बहुत ही सस्ते में कहीं ना कहीं आउट हो गए और मिडिल ऑर्डर ने भी कुछ खासा यहाँ पर स्कोर किया नहीं। अगर आप देखेंगे सेकंड डाउन और थर्ड डाउन के प्लेयर जो हैं वो 11 और 24 रन बनाकर कहीं ना कहीं आउट हो गए। जो मेजर कंट्रीब्यूशन आया, जो मेजर रन निकल कर आए, वो किन की तरफ से निकल कर आए? नहीं, जरूर अगर हम देखें नजर डालें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रन्स जो आए हैं ट्राइब की तरफ से, जिन्होंने जैक ट्राइब, ये आसा ट्राइब नहीं है, ये जैक ट्राइब है, और 58 रन की इनिंग उन्होंने खेली है। और उसके बाद ब्लैम्पियार्ड ने 54 रन बनाए हैं, डनफोर्ड ने 41 रन किए हैं। और नीचे आकर आप कहेंगे जो लोअर ऑर्डर है उनका काफी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन रहा। ब्लैम्पियार्ड तो मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं, फिर लोअर ऑर्डर भी रहा। तो ये 3 कंट्रीब्यूशन जो रहे मेनली, देखिए जैक ट्राइब, ब्लैम्पियार्ड, इस तरीके के, तो इन्होंने ही स्कोर को थोड़ा बढ़ाया है। वरना और रेगुलर जो विकेट गिरते चले गए, एक पार्टनरशिप जरूर होती है, अगर क्योंकि आप स्कोर को चेस कर रहे हैं, ये एक वनडे मैच है, तो उम्मीद करते हैं आपकी शायद टॉप ऑर्डर से कोई बल्लेबाज या आता, लंबा चल के आता तो शायद आसानी होती। 30-40 रन के मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन मिलता तो हम शायद इस चेस को पार कर जाते, लेकिन ऐसा है नहीं। जो भी ऊपर से आ रहे थे, जैक ट्राइब की बात करें, वो भी आउट होकर आधे स्कोर पर चले। बिल्कुल, तो ओपनर्स और जो मिडिल ऑर्डर रहा है वो बहुत बड़ा रीजन रहे हैं कि जो जर्सी इस स्कोर को चेस नहीं कर पाना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस स्कोर को चेस कर सकता था। मिडिल ऑर्डर में जो 11 और 24 का कंट्रीब्यूशन है, ये काफी नहीं है एज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, यहाँ पर आपको बढ़ाना था। और ओपनिंग में भी कुछ भी खासा, सिंगल डिजिट में दोनों ही ओपनर जो है वो आउट होकर पवेलियन यहाँ पर लौट गए। और लास्ट में जो रहा वो उन्हें 50 ओवर बैटिंग करने का ट्राई करना चाहिए था। लास्ट के जो प्लेयर्स थे उनको कोशिश करनी चाहिए 50 ओवर पूरे बैटिंग करें, और वहां तक मैच को लेकर जाते तो शायद मैच का रिजल्ट जर्सी अपने फेवर में देख सकता था। उसके बाद जिम्बाब्वे ए की बॉलिंग साइड के बारे में क्या कहेंगे, उनके फिगर्स क्या कहेंगे? नहीं, जरूर देखिए, अगर हम उनके देखें, उनको बॉलिंग देखें तो सबसे हाईएस्ट रहे मुचावाया, जिन्होंने फोफर निकाला है। 7 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट, काफी अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई है। और ओवेन मुजुंडो, जिन्होंने 10 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं, काफी कलेक्टिव बॉलिंग रही। वांडू जो है, ट्रेवर वांडू, 10 ओवर डाल ही रहे थे वो, और 53 रन देकर 2 विकेट, तो शेयर हुए हैं 2 विकेट ईच कर। पर फोफर निकाला है मुचावाया ने, और बहुत अच्छी कलेक्टिव परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे की तरफ से आई। बिल्कुल, और एक्स्ट्रास में भी अगर बात करें तो 15 वाइड और 3 नो बॉल दी थी जिम्बाब्वे ए ने, यानी 18 तो आप यहीं पर लेकर चलिए, एक्स्ट्रास कहीं ना कहीं दिए थे, यानी जर्सी को स्कोर में 18 रन का भी उनका कंट्रीब्यूशन जरूर रहा था। तो ये हाल रहा जहां पर जर्सी जो है एट द एंड 20-25 रन से इस मैच में गवा बैठी। और किन रीजंस की वजह से हारे वो हमने आपको कल कहीं ना कहीं बताया। एक तो बॉलिंग में जब वहां पर एक अच्छे पोजीशन से कहीं ना कहीं अपने हाथ से वो मैच रिलीज किया और बहुत बड़े स्कोर तक उन्होंने पहुंच दिया, और बेनेट की इनिंग भी कमाल की रही। उसके बाद भी वो बैटिंग में भी पूरी तरह से चेज में ऑन थे, लेकिन ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन रहा बिल्कुल डल ना के बराबर रहा एक लॉन्गर फॉर्मेट के हिसाब से, जहां पर एक खामियाजा में भुगतना पड़ा। और फिर एक और रीजन कि अगर मैच को 50 ओवर तक लेकर जाते तक, तो फिर इस चेज में जैसे पूरी तरह से आ सकता था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो नहीं आए, लेकिन फिर भी निक ग्रीनवुड और आशा ट्राइब के ना होने के बावजूद भी टीम ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। आपने इस लिहाज से कहीं ना कहीं आप टिक कर सकते हैं कि नहीं, आपने अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर जरूर दी है। बस 20-25 रन से वो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे ए से इस मैच को हारे हैं, लेकिन हारे जरूर है। नेक्स्ट मैच आज है, उसके बारे में भी आपको सारे एनालिसिस और अपडेट हम जरूर देंगे। जी, बहुत अच्छी तैयारी जर्सी कर रहा है। ये जो मैचेस हैं, जो प्रोवाइड करा रहे हैं मैनेजमेंट, और ये यूनिवर्सिटीज के खिलाफ भी आप खेलते रहते हैं, तो वेल डन। आप जो प्रिपरेशन करा रहे हैं, और ये जिम्बाब्वे के खिलाफ कराकर ये जो आईसीसी चैलेंज लीग के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत होती हैं। यही सब मैचेस होते हैं जहां प्लेयर कुछ सीखे, रियल में कुछ सीखे, और सीखने के लिए ये सब सीरीजेस बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल, फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए टेलीविजन चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। लगातार सारे अपडेट्स आपको यहाँ से टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं।